हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। उसमें हमने बकल कैविटी, इजोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस तक का पूरा पाथवे पढ़ा फूड का, कैसे फूड जाता है। चलो अभी थोड़ा पढ़ते हैं कि हाउ फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए विलाई प्रेजेंट होती हैं जो कि फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए विलाई जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ। तो द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन कहलाता है। फिर जो विलाई जो हैं ये एब्जॉर्ब कर कर क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स, इनके नीचे ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि फूड के न्यूट्रिएंट्स को, जो भी इन्होंने प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय बॉडी is absorbed by them, so they transfer these nutrients to the other parts of the body. This is called protein assimilation. In the cell, glucose breakdown with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. Now large intestine में क्या होता है, large intestine में जो वाइडर होती है वो शॉर्टर होती है और वाइडर होती है। तो फंक्शन टू इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर, सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। उसका फंक्शन होता है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, डाइजेस्टेड फूड को और मटेरियल को और सॉल्ट को, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से चलकर लार्ज इंटेस्टाइन तक आया होता है। द रिमेनिंग वेस्ट, जो जिसमें से एब्जॉर्प्शन के बाद जो एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है वेस्ट एनस के थ्रू, जो कि प्रोसेस कहलाता है इजेशन। नाउ अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। ग्रास ईटिंग एनिमल में बच्चों आपने देखा होगा कि ना बहुत सारे एनिमल हैं, मैनी एनिमल्स आर सिटिंग एंड जस्ट चूइंग समथिंग। व्हाट दे आर चूइंग वी डोंट नो, हाउ फ्रॉम वेयर डज द फूड इज कमिंग इन देयर माउथ, बिकॉज दे आर नॉट ईटिंग द ग्रास। तो हाउ दे आर डूइंग एंड व्हाट दे आर डूइंग, बच्चों वो जो कर रहे होते हैं, चूइंग कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड चूइंग। रूमिनेशन, रूमिनेंट कहलाते हैं ये, और इसको हम अपनी भाषा में जुगाली करना कहते हैं। तो जुगाली ये करते हैं, कहाँ से इनके फूड मुंह में चारा आता है, तो ये जब खाते हैं ना, जब ग्रेजिंग कर रहे होते हैं, तो ये खाने को चबाने की बजाय स्वेलो कर जाते हैं, सीधा गटक जाते हैं बिना चबाए। दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ स्टोमक कॉल्ड रूमन। रूमन में फूड को वो स्टोर कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि रूमन के अंदर क्या होता है, फूड जो है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है और कड बन जाता है। जो पार्शियली डाइजेस्टेड, व्हाट इज कर्ड, क्वेश्चन है व्हाट इज कर्ड। कर्ड इज द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन द रूमन। फिर वहाँ से जो कर्ड है, द कर्ड रिटर्न्स बैक टू द माउथ, वापस से माउथ में आता है और स्मॉल लम्प्स के रूप में आता है, छोटे छोटे पार्ट्स में आता है, पैकेट्स में आता है, और जो एनिमल है उनको फिर बाद में बैठकर आराम से च्यूइंग करते हैं। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। च्यूइंग ऑफ कर्ड आफ्टरवर्ड इज रूमिनेशन। जुगाली जो है वो क्या है, रूमिनेशन है। रूमिनेशन क्या है, जुगाली, जो गाय, भेड़, बकरियां, बफेलो करते हैं, हॉर्स करता है ये। तो और इन एनिमल्स, इसीलिए इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहा जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन हो सकता है, डिफाइन रूमिनेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय रूमिनेशन एंड व्हाट इज कर्ड। इसके बाद हम एक नई बात जानते हैं कि जो घास होती है उसमें सेलुलोज होता है और ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। तो इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर, बैक्टीरिया, इनमें क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इनके पेट में, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। हमारे पेट में ऐसा नहीं होता है, स्टमक में, ह्यूमन स्टमक में दीज बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट, सो वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। तो बेटा एक और क्वेश्चन है बुक में कि ना, वाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज इट डज नॉट हैव दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया हु कैन डाइजेस्ट, विच कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। जिसमें घोड़े, रैबिट हैं, इनके भी, इनमें जो है लार्ज सैक लाइक सिकम होता है इजोफेगस और इंटेस्टाइन के बीच में। तो सेलुलोज जो है वो वहाँ पे डाइजेस्टेड होता है, किसके एक्शन से, बैक्टीरिया के एक्शन से। आइए हम देखते हैं इनके स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए बच्चों, ये इजोफेगस है, ये काऊ जो है वो उसने घास खाई, और ये यहाँ पे पेट में जाके रूमन, ये कौन सा पार्ट हो गया, रूमन है, यहाँ पे जाके स्टोर होगी। फिर बाद में ये कट बन के वापस आएगी यहाँ पे, फिर इसको ये अच्छे आराम से चबाकर बाकी बॉडी पार्ट्स में भेजेगी, जहाँ पे इंटेस्टाइन और सिकम के थ्रू होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।